महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, सनातन धर्म की। आयो लाल गयो। अपने अपने स्थान पे आप सबसे अनुरोध है, कृपया बैठ जाएं।
हम सबके बीच में पूज्य महाराज जी अभिभावक के रूप में आ चुके हैं। जोरदार ताली बजा करके आप अभिवादन करिए। गज कर बोले हमारा लाल की। सज्जनों, यह लोकार्पण का कार्यक्रम पूज्य महाराज जी के करकलमों द्वारा हो करके हम सब मंच पे पा करके यह सब भगवान गोरक्षनाथ जी की कृपा के पात्र हम बने हैं। इसलिए आज परम पूज्य झूलेलाल जी महाराज जी के इस लोकार्पण कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, सर्वप्रथम हमारे मंच पे आ जाए आदरणीय अध्यक्ष अर्जुन वालानी जी। और मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पूज्य महाराज जी हम सबके अभिभावक हैं। अब हम उनके इस नगर की जो आज शोभा बढ़ रही है, ये पूज्य महाराज जी की कृपा का ही फल है। इसलिए मैं अर्जुन वालानी जी से यह सादर अनुरोध करता हूं कि पूज्य महाराज जी आप सब लोग जो है अपने अपने गंतव्य स्थान पे बैठे रहे हैं। हम अपने मुख्य अतिथि हमारे लोकार्पण के बाद मंचासीन हैं। मैं अभी जिस तरह से अपने अतिथियों के स्वागत के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उस प्रकार से वे लोग नाम क्रमशः के अनुसार आ करके उनका स्वागत करेंगे। और आप सब प्रति शांति का अनुरोध दान दे करके हम सबको अभिसिंचन करें, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। और आज यह पवित्र दिन 40वां पूज्य झूलेलाल जी का महोत्सव हर साल की भांति इस साल भी जो हमारे चौड़ीकरण के मार्ग पर नवनिर्माण हमारा मंदिर पूज्य महाराज जी की कृपा से और उनके सानिध्य में जो आज बनकर तैयार हुआ, यह जनता को जनमानस को समर्पित करते हुए आज हम सबके प्रति वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करता हूं, ताली बजा करके जोरदार पुनः स्वागत करिए। गज कर बोले हमारा लाल की। हमारे अध्यक्ष महोदय अतिथि देवो भव, इसलिए उनसे मैं सादर अनुरोध करता हूं, मुख्य अतिथि महोदय को शाल उड़ा करके स्वागत करेंगे आदरणीय श्री अर्जुन वालानी जी। यह हमारे बहुत ही अमूल्य क्षण हैं अपने अतिथि को पा करके, और परम ही सौभाग्य का दिन है। इसलिए मैं अपने ओर से भी पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इसके बाद हमारे सांसद महोदय जी, हमारे पूज्य कालीबाड़ी बाबा के महंत रविंद्रदास जी महाराज हमारे मंच पर मंचासीन हैं। मैं उनके स्वागत के लिए श्री राजेश वालानी जी से अनुरोध करता हूं कि आदरणीय बाबा जी के चरणों में अभिनंदन करते हुए उनको शाल उड़ा करके स्वागत करें। आदरणीय श्री राजेश वालानी जी। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ की। अब इसके पश्चात नगर महापौर श्री डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिनको शाल ओढ़ाने के लिए मैं श्री नरेश बजाज जी से सादर अनुरोध करता हूं, आवे शाल पहना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री घनश्याम आहूजा जी। यह हमारे अतिथियों की संध्याकालीन मधुर वेला स्वागत के लिए आज बनी हुई है। जोरदार ताली बजा करके हमारे
इसके पश्चात मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से स्वागत करने के लिए श्री घनश्याम आहूजा से निवेदन करता हूँ, शाल ओढ़ा करके डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी उनका स्वागत करें। डॉक्टर विपिन सिंह जी, उनके स्वागत के लिए मैं श्री अशोक चुन्नानी से निवेदन करता हूं कि स्वागत करने के लिए अपना डॉक्टर विपिन सिंह हमारे विधायक, इसलिए इसके बाद हमारे वाराणसी जनपद से पधारे हुए सतोरा बाबा हम सब के बीच में उनका भी पदार्पण हुआ। शुभ आशीर्वाद के लिए उनका भी शाल पहना करके मैं अनुरोध करता हूं, स्वागत करें श्री ओम प्रकाश जी। स्वागत करने के पश्चात हम सब के प्रति पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन, इसके बाद हम सब शालीनता से आशीर्वाद लेने के लिए आज यह पावन घड़ी आई है। इससे पहले चचाई राम बाबा जी हमारे उपस्थित हैं, क्योंकि सज्जनों सुखमनी साहब में है, संत मिलन को जाइए तजमम का अभिमान, जो जो पग आगे बड़े कोटि के यज्ञ समान। ये संतों के संगम में आप लोग के यज्ञ के समान ये पग आए हैं, इसलिए हमारे चचाई राम के बाबा आपका भी स्वागत जो है मैं सादर अनुरोध करता हूँ, अरुण वालानी जी से आवे और बाबा जी का स्वागत करें शाल ओढ़ा करके। अब मैं आदरणीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से सादर अनुरोध करता हूं, कालीबाई के बाबा मैं सादर अनुरोध करता हूं, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी आए। पूज्य झूलेलाल जी मंदिर के नवनिर्माण भवन के पावन अवसर पर मंच पर विराजमान एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जिनके नेतृत्व में बन रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर हम सब की आस्था के केंद्र आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर विराजमान नगर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय विपिन सिंह जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी संतगण, सिंधी समाज के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, इस सभागार में यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश जी और सभी यहाँ उपस्थित सम्मानीय नागरिक बंधु बहनों भाइयों, मैं आज के इस पावन पवित्र अवसर पर जब पूज्य महाराज जी के द्वारा पूज्य झूलेलाल जी का वो जो मंदिर बना था, पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के द्वारा जो, और आज ये सुखद संजोग है कि सुंदर सा पूज्य झूलेलाल जी के मंदिर का शुभारंभ यहाँ पर पूजन करके
गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के पूरे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हाथों के द्वारा हो रहा है। एक बार करतल ध्वनि के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य महाराज जी का अभिनंदन और स्वागत। और मैं आज के अवसर पर केवल यही अभिनंदन करते हुए एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर का निर्माण जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी के हाथों से हो रहा है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज, उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए उत्तर प्रदेश का निर्माण और गोरखपुर के अंदर कोई 5-7 साल पहले अगर गया होगा और अचानक गोरखपुर में आ जाएगा तो उसको लगेगा कि नहीं ये वही गोरखपुर है। गोरखपुर के सिटी के अंदर 4 लेन कनेक्टिविटी से लेकर विकास की एक नई धारा को आगे बढ़ाने का काम और जिस प्रकार से वंचित, उपेक्षित और ऐसे 70 वर्षों में जिनकी कोई सुधि नहीं लेता था। कई बार लोग कहते हैं कि केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, मैं तो कहता हूं कि जैसे बंटांगिया, जैसे मुसहर जाति, जैसे थारू जाति जो समाज में उपेक्षित थे, 70 वर्षों तक जिनकी कोई किसी ने चिंता नहीं की। लोग कहते हैं कि सचमुच गोरक्षनाथ पीठ, ये नाथों के नाथ, अनाथों के नाथ। और मैं तो कहता हूं अगर 2 लाइन में बताना हो महाराज जी के बारे में तो पहाड़ों को हिला दे जो उसे तूफान कहते हैं, जो ले टक्कर तूफानों से उसे इंसान कहते हैं, मदद करता, मदद जो सताते जो गरीबों को उन्हें शैतान कहते हैं और मदद करते जो अनाथों की उन्हें योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और ऐसे नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर के पूज्य महाराज जी चले। मैं उनका आप सभी सिंधी समाज के भाइयों की तरफ से, गोरखपुर के नागरिकों की तरफ से एक नया गोरखपुर बनाने के लिए एक बार मैं प्रार्थना करूंगा करतल ध्वनि से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य महाराज जी का अभिनंदन स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आभार व्यक्त करते हैं आपका। आपने हम सबके प्रति जो उद्बोधन किया। इसके पश्चात मैं से ही अपने अध्यक्ष अर्जुन वालाई से निवेदन करता हूं कि आवें और स्वागत भाषण में अपना उद्बोधन कहने की कृपा करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। परम पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर उपस्थित कालीबाड़ी के बाबा जी, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी महापौर जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह विधान परिषद सदस्य जी और हम लोगों के लोकप्रिय विधायक, ग्रामीण विधायक श्री विपिन सिंह जी, उपस्थित बनारस से आए हुए महंत जी और हमारे बुजुर्ग जो भी मंचासीन हैं, सबसे पहले हम आभार व्यक्त करते हैं अपने महाराज जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके हम लोगों को यह समय दिया। उसके लिए हम पूरे सिंधी समाज का, पूरे गोरखपुर का आभार व्यक्त करते हैं। पूरा सिंधी समाज महाराज जी आपका ऋणी रहेगा। जो काम आज आपने शुरू किया है, ये एक ऐसा टाइम है, हमारा 40 दिन का पर्व आज से ही शुरू होता है और आज ही आप इसका नए मंदिर का निर्माण और नए मूर्ति का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके पहले वर्ष 1950 में जब हमारा पुराना मंदिर बना था तो गोरखपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, उन्होंने मूर्ति का जो है अनावरण और स्थापना की थी। आज आपके द्वारा हो रहा है, इससे ज़्यादा हम लोगों के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती है। महाराज जी, आपने जो गोरखपुर के लिए किया है वो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। हमने 80 का दशक भी गोरखपुर का देखा है। उस दशक में शाम को 7 बजे गोलघर के बाजार में गोलियां चलते हुए भी देखी हैं और आज रात को 12 बजे परिवार के साथ लोगों को आइसक्रीम खाते हुए भी देखा है। ये आपकी देन है। आज अगर हमारे परिवार सुरक्षित है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, हमें आज भी वो दिन याद है। वर्षों पहले महाराज जी इंसेफ्लाइटिस के लिए आपने एक पद यात्रा मेडिकल कॉलेज से लेके कचहरी तक की थी। उस तपती धूप में गिने चुने लोग आपके साथ थे,
लेकिन तब भी आप उस बीमारी के पीछे पड़े थे और आज उस बीमारी का कहीं नामो निशान नहीं है। इतनी पुरानी बीमारी आपने खत्म कर दी महाराज जी, ये बहुत बड़ा चिकित्सा का योगदान है। आपकी देन है कि हम लोगों के गोरखपुर में एम्स है। आज भी अगर कोई एम्स में जाके देखे तो गरीब लोगों की लाइनें जाके देखे तो उसका कलेजा भर के आएगा कि कितने गरीब लोग वहां अपनी चिकित्सा करा रहे हैं और कम से कम दाम में करा रहे हैं। गुरु गोरक्षनाथ का हॉस्पिटल आप जाके देख लें, वहां मेला लगा रहता है। ये आपकी देन है, आपका प्यार है, आपका स्नेह है। जो डॉक्टर 500 रुपए फीस लेते थे, अपने गोरखनाथ चिकित्सालय में 50 रुपए पे काम करने के लिए लालायित रहते। वहां लाइन लगी हुई थी कि हम जाकर के महाराज जी के हॉस्पिटल में एक सेवा करें। जो काम आपने किया महाराज जी, उसका कोई मोल नहीं है। मुख्यमंत्री तो बहुत है, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है। आज देश में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो आपकी नकल न करता हो। कोरोना को ले लीजिए, कोरोना के टाइम में आपने सबसे पहले हमारे बच्चों को जो बाहर थे, जब पैदल चलना शुरू हुआ, आपने हजारों बसें वहां जाके लाइन में लगा दी। कोई भी आदमी पैदल नहीं आया, कोई भी आदमी भूखा नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ काम आपके ऐसे हैं महाराज जी जिसके वजह से बहुत सारे नेता लोग विचलित हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग दौड़ में पीछे रह जाएं और महाराज जी आगे निकल जाएं। आज इस पावन पर्व पे ये जितनी भी सभा में आए हुए लोग हैं, ये आपको सुनना चाहते हैं, हमको नहीं। इसलिए हम अपनी वाणी को विराम दे करके हम ये चाहेंगे कि महाराज जी हम लोग को आशीर्वचन दें और इस गोरखपुर का विकास जिस तेजी से हो रहा है, उस तेजी से और तेजी से होता रहे। आप सब लोगों को अगर महाराज जी का प्यार और वो काम पसंद है तो कृपया खड़े होकर के जोरदार तालियों से एक बार आप खड़े होकर के महाराज जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। योगी आदित्यनाथ महाराज जी की, योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जय भारत, जय झूलेलाल। वाह भाई, हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने तो आज दादा श्यामनदास जी की पुनरावृत्ति को कबूल कर दिया। इसलिए जोरदार ताली बजाइए अध्यक्ष जी के लिए भी आप लोग। अब इसके पश्चात मैं आर्टिकेट हमारे इंजीनियर साहब आशीष श्रीवास्तव जी हम सबके बीच में आ चुके हैं। परम आदरणीय गुरुदेव गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज से मैं अनुरोध करता हूँ शाल का अभिवादन पूज्य महाराज जी के हाथों से हो जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ सादर महाराज जी। जोरदार तालियां बजाइए हम लोग। अब मैं समय के अभाव मैं इसके पश्चात डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी हम सबके वहां पर बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे भी सादर अनुरोध करता हूं हमें और अपने आशीर्वचन को प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर श्रीवास्तव जी। आज इस पवित्र अवसर पर परम पूज्य झूलेलाल जी के मंदिर के नए भवन में उनका पदार्पण के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सभी के पूज्य अत्यंत लोकप्रिय और जैसा कि अभी सभी वक्ताओं ने बताया कि सभी उनकी नकल करते हैं, तो निश्चित तौर से हम सबको गर्व है ऐसे अपने मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने सिंधी समाज को सदैव ही अग्रणी भूमिका में इनको राह दिखाई है। आज भी आपका आशीर्वचन इन्हें प्राप्त हो रहा है। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। मंचस्थ कालीबाड़ी के बाबा रविंद्र दास जी, विधानसभा सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी,
अत्यंत लोकप्रिय ग्रामीण विधायक हम सबके अग्रज भाई विपिन सिंह जी, पूर्व महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी एवं अन्य गणमान्य मंचस्थ अतिथियों एवं इस सभा स्थल पर उपस्थित सिंधी समाज के एवं अन्य आगंतुक बंधुओं, आप सबको आज के इस चालीहा अवसर के शुभारंभ के दिन बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। आप सबको यह दिन बहुत शुभ हो। हम सबको, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे, कि आज हमें अपने परम पूज्य परम प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वचन प्राप्त होना है। हम सब उनको सुनने के लिए बेताब हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महापौर जी। मैं समय के अभाव के नाते आप सभी हमारे यहाँ प्रतिनिधि उपस्थित है, उन सब से क्षमा याचना मांगते हुए सीधे पूज्य महाराज जी, जिनके आशीर्वचनों की अभिलाषा हम सब के प्रति रही है और हमारे गोरखनाथ जी की यह परंपरा रही है 40 वर्षों से, जब भी पूज्य झूलेलाल जी महोत्सव का विजय जुलूस यहाँ से प्रारंभ होता है तो वहाँ के पूज्य गुरुदेव महाराज जी हमारी हरी झंडी दे करके और उस शोभा यात्रा को रवाना करते हैं, जो आज भी वह 50 वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए पूज्य गुरुदेव जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं सादर अनुरोध करता हूं पूज्य महाराज जी से अपने आशीर्वचनों से हम सब के प्रति आशीर्वचन देने की कृपा करें। पूज्य महाराज। सत्य सनातन धर्म की, एक बार जोर से बोलेंगे आप सब मेरे साथ, बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, आयो लाल, आयो लाल। गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, पूर्व महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्रदास जी महाराज, महामंडलेश्वर और काशी से पधारे महंत संतोष दास जी महाराज, चचाई राम के श्री महंत पंचानन पुरी जी महाराज, झूलेलाल सेवा मंडल के अध्यक्ष श्री अर्जुन बालानी जी, श्री पटेल लैलानी जी, श्री चैतराम जी, श्री उधाराम रतनानी जी, श्री दीवान चंद साधवानी जी, श्री भीष्म चौधरी जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, श्री आनंद राजपाल जी, श्री लक्ष्मण नारंग जी, सिंधी समाज से जुड़े हुए सभी पंचायतों के हमारे प्रमुखगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज शिवरात्रि का भी शुभ मुहूर्त है और साथ साथ सिंधी समाज का पवित्र चालीसा भी प्रारंभ हुआ है, उसका मुहूर्त भी प्रारंभ हुआ है और हम सब का ये सौभाग्य है कि पूज्य झूलेलाल जी की इस भव्य मंदिर को एक बार फिर से न केवल स्थापना का कार्य आज पूरा हुआ है, बल्कि उनकी पवित्र पावन मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम भी आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। पूज्य झूलेलाल जी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बनी रहे, यह उनके श्री चरणों में
प्रार्थना भी करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि गोरखपुर के विकास के लिए सिंधी समाज ने या गोरखपुर के नागरिकों ने कभी भी कोई अड़चन नहीं आने दी और परिणाम रहा कि ये मार्ग जो हमेशा जाम में फंसा रहता था, 4 लेन का अच्छा मार्ग बन गया है। जो भी अब इस मार्ग से आता है अच्छा हो प्रभावित होकर के जाता है कि जगह अच्छा विकास का कार्य हुआ है। अब यहाँ की सड़कों पे चमचमाती हुई लाइट और चौड़ी सड़कें इस बात को प्रमाण देती है कि हाँ, अब केवल दिल्ली और मुंबई की चर्चा नहीं होगी विकास के मामले में, हमारे गोरखपुर की भी चर्चा होगी और इसका श्रेय आप सबको जाता है। एक भी व्यक्ति शिकायत करने नहीं आया और सभी लोगों ने सहजता के साथ विकास के इस कार्य को अपने आने वाली पीढ़ी को उज्जवल बनाने के लिए उन्होंने योगदान दिया और परिणाम रहा कि इतनी अच्छी खासी सड़क यहाँ के अंदर बन गई। और वहां पर थी झूलेलाल समुदाय यानी सिंधी समाज का इसलिए भी धन्यवाद है कि सड़क चौड़ीकरण के कार्य में पूज्य झूलेलाल जी, जो हम सबकी आस्था की प्रतीक है, जो वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने अपने उस समय के चमत्कारों से आक्रांताओं के छक्के छुड़वाए थे, उनका पवित्र मंदिर भी सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में आ रहा था। लेकिन समाज ने कहा कि विकास के साथ साथ आस्था के लिए भी हमें जगह मिल जाए तो अच्छा है और हम भी चाहते हैं विकास होना चाहिए। ये एक सकारात्मक सोच, और मैं मानता हूं इसकी प्रेरणा पूज्य झूलेलाल जी की प्रेरणा थी कि एक लंबे समय तक, लगभग 70-75 वर्षों तक पूज्य झूलेलाल जी का मंदिर पुराने स्थान पर था। अब नए स्थान पर 70 वर्षों के बाद एक नया भव्य मंदिर बना है और पहले की तुलना में और अच्छा भव्य स्वरूप देकर के, काफी स्पेशियस जमीन देकर के उसको बनाने का प्रयास हुआ है। सचमुच एक प्रयास, यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन हम उस विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और विकास की सकारात्मक सोच का परिणाम यहाँ के सिंधी समाज के लोगों ने यहाँ पर दिया है, जो आज हम सबके सामने इस भव्य मंदिर के रूप में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, सिंधी समाज एक प्रगतिशील समाज है। 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए उन्होंने न केवल अपने पूर्वजों और आस्था को संरक्षित रखा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके, पसीना बहा करके, परिश्रम करके आज देश के विकास में भी एक महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। किसी नकारात्मक कार्य के साथ उनका जुड़ाव नहीं, उन्होंने मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, परिश्रम को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, एक सकारात्मक दिशा में प्रयास किया और जहां भी, जिस भी नगर में गए, जिस भी सिटी में बसे, उस सिटी के विकास के लिए, वहां पे नयापन लाने के लिए, वहां के नागरिकों के साथ समरस होकर के व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने पूरी मजबूती के साथ कार्य किया। और यही कारण है कि जब ये देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, वह त्रासदीपूर्ण स्थिति के भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं, हुए हैं। उन स्थितियों में मात्र 75 वर्षों में कोई कह ही नहीं सकता है कि सिंधी समाज कहीं बाहर से आया है। ये मान के लगता है, लोगों को लगता है जैसे गोरखपुर में है तो गोरखपुर के ही लगते हैं, मऊ में है तो मऊ के ही लगते हैं, लखनऊ में है तो लखनऊ के ही लगते हैं, अयोध्या में है तो अयोध्या के ही लगते हैं। कोई भी अलग वो नहीं, बल्कि परंपरा और आस्था को बनाए रखते हुए भी स्थानीय समाज के साथ समरस होकर के व्यवस्था का हिस्सा बनकर के सनातन हिंदू धर्म की मजबूती के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना, ये सिंधी समाज की पहचान बन चुकी है। और आज उसका विकास की प्रक्रिया उन्हीं महापुरुषों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है, जिनकी कृपा और जिनके विरासत को संरक्षित करते हुए सम और विषम परिस्थितियों में
क्योंकि जो लोग आए होंगे पार्टीशन के समय, उस समय उनके साथ वे कोई धन संपदा लेकर के नहीं आए होंगे। वे लोग तो एक त्रासदी से जूझ करके आए थे, किसी प्रकार से अपने बच्चों को, अपने आप को बचा करके भारत की धरती पर आए, क्योंकि भारत उनकी मूल धरती है। राजनीतिक कारणों से भले ही विभाजन हुआ हो, लेकिन उस अन्याय का शिकार और अत्याचार का शिकार पंजाबी और सिंधी समुदाय के लोगों को होना पड़ा था। लेकिन उस सब से अलग हट करके, उस त्रासदी को भूल करके उन्होंने विकास की एक सकारात्मक राह को पकड़ा, और ये सकारात्मक राह ही हमेशा विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ता है। हम लोग भी अगर उत्तर प्रदेश में यही मानते कि अरे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और उसी पे रोना रोते, हम कुछ नहीं कर सकते थे भाइयों बहनों, कुछ नहीं कर सकते थे। पिछली सरकारों ने पाप किया था, उस पाप की सजा जनता जनार्दन ने उनको दे दी है। हमारा कार्य है एक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए योजना बनाना, उसको प्रभावी ढंग से जमीन पे लागू करना, और प्रभावी ढंग से उसको लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत एक लंबी छलांग लगा रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा किया, आजादी का अमृत महोत्सव जब ये देश मना रहा था, तब आप सब ने इस बात को महसूस किया होगा कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना। मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, नेतृत्व मोदी जी का है, मार्गदर्शन मोदी जी का है, और परिश्रम और पुरुषार्थ आप सबका है, सब पूरे देश का है। तो 40 करोड़ लोग जब मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ हुंकार भरते हैं, एक साथ परिश्रम करते हैं, एक साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। आज भारत दुनिया के G20 के देशों की अध्यक्षता कर रहा है। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देशों का समूह है जिनके पास दुनिया का 65% आबादी जहां निवास करती है, दुनिया की 80% संसाधनों पर जिनका अधिकार है, 85% जीडीपी पर जिनका अधिकार है, और 90% से अधिक पेटेंट जिनके पास सुरक्षित हैं, वे देश G20 के देश हैं, बड़े देश हैं दुनिया के। उन देशों की अध्यक्षता वर्तमान में भारत कर रहा है। ये भारत का वर्तमान का सामर्थ्य है। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी की दुनिया की 3 बड़ी यात्राएं मोदी जी की हुई हैं। एक, प्रधानमंत्री मोदी जी जापान की यात्रा में गए, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पैर छू करके मोदी जी को अभिवादन किया। फिजी ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, और ऑस्ट्रेलिया, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहते हैं मोदी इज द बॉस, यानी मोदी जी सबके बॉस हैं, सबके नेता हैं। दुनिया के नेता के रूप में मोदी जी को एक मान्यता मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरी यात्रा अमेरिका और मिस्र की। आपने देखा होगा अमेरिका की यात्रा, अमेरिका दुनिया का दादा बनता है, लेकिन वहां पर मोदी जी छाई थी। मोदी मोदी की लहर चारों ओर दिखाई दे रही थी। किस प्रकार का लोगों में हलचल थी, किस प्रकार के लोगों के मन में एक उत्साह था, किस प्रकार का सम्मान का भाव था। अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहते हैं मोदी जी इच्छा होती है हम आपका ऑटोग्राफ लें, और मिस्र के अंदर आए, मिस्र में भी ये उत्साह था। और अभी फ्रांस और यूएई की भी यात्रा, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला। और भाइयों बहनों, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में किस प्रकार का उत्साह का माहौल था। भाइयों बहनों, आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश के अंदर विकास एक नई गति से आगे बढ़ा है।
देश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है। 9 वर्षों में विकास के कार्य भी हुए, गरीब कल्याणकारी योजनाएं भी हुई और साथ साथ भारत को वैश्विक मंच पर भी एक सम्मान मिला है। पहले लोग अपने को सनातन धर्मावलंबी कहने में संकोच करते थे, भारतीय होने में संकोच करते थे, लेकिन आज गर्व से हर भारतवासी कह सकता है कि मैं भारत का नागरिक हूं। दुनिया के अंदर कहीं भी रहता गर्व से कहता है हम भारतवासी हैं। ये नेतृत्व जिस प्रकार का एहसास कराए और उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश विकास की जिन प्रक्रियाओं के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। वे सब हमारे सामने हैं। उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रियाओं के साथ जुड़ रहा है। हर शहर के अंदर कुछ ना कुछ नयापन आपको देखने को मिल रहा होगा। आप लखनऊ में जाएंगे, प्रयागराज में जाएंगे, वाराणसी में जाएंगे, अयोध्या में जाइए, एक अगले 5-6 महीने के अंदर अयोध्या एक सुंदरतम नगरी, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। किसी कालखंड में मुगल आक्रांताओं ने अयोध्या में हमारी आस्था में प्रहार किया होगा, लेकिन आज फिर से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रशस्त हो रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। गोरखपुर का विकास आप सबके सामने है, आप सबके साथ सहयोग से हो रहा है। कौन बोलता था फर्टिलाइजर कारखाना चल पाएगा? तो लोगों के लिए सपना था, लेकिन ये हकीकत है। 110% क्षमता से गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना वर्तमान में चल रहा है। एम्स गोरखपुर में बनेगा, ये कल्पना थी। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ पद यात्रा में चलते थे, बहुत सारे लोग मेरे साथ पद यात्रा में आंदोलन में भाग लेते थे। गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, 2-3 घंटे बामुश्किल बिजली। सड़कें कितनी संकरी थी, एक बरसात होती थी पूरा शहर जलाजल में बदल जाता था। गंदगी का ढेर, एक तरफ माफिया का आतंक और दूसरी तरफ मच्छरों का आतंक, यही तो थी गोरखपुर की पहचान। लेकिन आज उससे उभर करके गोरखपुर जिधर जाओ लोग कहते हैं अच्छा यही गोरखपुर है। यानी कोई व्यक्ति दिन में आता है तो सड़कों को, चौड़ी सड़कें देखता, क्या यही गोरखपुर है? और रात्रि के समय अगर आ जाता है तो चकाचौंध में पड़ जाता कि कहां जाना है मुझे, कौन सा रास्ता होगा। और इस मार्ग को तो जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, सचमुच सिंधी समाज के साथ साथ में से आशीष श्रीवास्तव जो इंजीनियर हैं, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया इस मार्ग को सुंदरीकरण करने में। यानी यहाँ पे भगवान झूलेलाल जी का मंदिर बनाने के साथ साथ महायोगी गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स और इस क्षेत्र में सड़कों की डिजाइन और यहाँ का फसाड किस प्रकार से बननी चाहिए उसको बनाने में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया। और परिणाम है आज पूरी सड़क अच्छी लगती है, खुली लगती है, साफ साफ दिखती है, एक चौड़ीकरण दिखती है, शहर की एक नई लुक आ चुकी है। आज सड़कों पर कोई शाम को निकलेगा, जगमगाती हुई सड़कें गोरखपुर की दिखाई देती है। ये काम 6 वर्ष पहले भी हो सकता था, यह कार्य 50 वर्ष पहले भी हो सकता था। आज आप चाहिए, चाहे इस रोड पे आइए, चाहे मेडिकल कॉलेज रोड पर जाइए, चाहे मोहद्दीपुर से एयरपोर्ट वाली रोड पर जाइए, चाहे रामगढ़ ताल वाले मार्ग पर जाइए। ठीक बोला था अर्जुन जी ने कि पहले 7 बजे तक बाजार बंद करके हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित रखने के लिए घर के अंदर कैद हो जाता था, और आज रात्रि को 12 बजे तक भी लोग सड़कों पर परिवार के साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको कोई भय नहीं है, क्योंकि भय मुक्त वातावरण में हम लोग रह रहे हैं। लोगों के मन में विश्वास है कि हम सुरक्षित हैं, और ये बहुत बड़ा एहसास होता है जब सामूहिकता की बात नागरिकों के मन में आ जाती है, नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करने लगता है, जब पूर्वजों का आशीर्वाद बरसता है और जब विरासत का सम्मान होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद हम सबके ऊपर कृपा के रूप में बरसती है, तो इस प्रकार का वातावरण बनता है जो आज यहाँ पर इस रूप में देखने को मिल रहा है, गोरखपुर में देखने को मिल रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने 1950 में पूज्य झूलेलाल जी के पुराने मंदिर में मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम को संपन्न किया।
उस समय सिंधी समाज यहां पे विपन्न स्थिति में था, तब भी उन्होंने मंदिर बनाया था। याद करना, उस समय सिंधी समाज के पास कुछ भी नहीं था, सब बहुत, क्योंकि एक उनका सब कुछ छीन लिया गया था पाकिस्तान में, उनकी संपत्ति को, उनकी पुश्तैनी विरासत को, लेकिन सिंधी समाज ने तब भी हिम्मत नहीं हारी और जहां कहीं भी गया वहां पर उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी पंचायतें बनाई, बड़े बड़े कार्य किए, मंदिर बनाए, इस प्रकार के स्थान बनाए। और यहां पर एक बार फिर जब सड़क चौड़ीकरण की बात आई, एक भी बार कोई आपत्ति के बगैर सिंधी समाज खुल करके सामने आए, नहीं सड़क का काम होना चाहिए, हम सहयोग करने को तैयार हैं, और सहज रूप से किया। और आज फिर एक नया मंदिर बना दिया, और ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, यही मुहूर्त होता है जब पवित्र भावना होती है तो मुहूर्त अपने आप मिल जाते हैं। शिवरात्रि का पुण्य मुहूर्त भी है, और साथ साथ सिंधी समाज का पवित्र 40वां भी आज से प्रारंभ हो रहा है। एक साथ सभी पर्व, एक साथ कार्यक्रम मिल रहे हैं। मंदिर भी बन गया, पूज्य झूलेलाल जी भी विराजमान हो गए, और साथ साथ यहाँ पे कार्यक्रम भी और मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेश सरकार की तरफ से, गोरखपुर की वासियों की तरफ से भी, कि आपने एक अच्छी चीज एक बार फिर से लोगों को दी है। पहले तो सड़क चौड़ीकरण में आपका योगदान, और दूसरा पूज्य झूलेलाल जी का मंदिर, ये हमारी विरासत का प्रतीक है, भारत की विरासत का प्रतीक है, अखंड भारत को दर्शाता है। जब तक पूज्य झूलेलाल जी की स्मृतियां हमारे साथ में रहेंगी, तब तक अखंड भारत के प्रति हम सब की लालसा बनी रहेगी। हम सब इस बात को रहेंगे कि हाँ, सिंध भी भारत का हिस्सा था, और उस विरासत को हम आज इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, आप कितने सौभाग्यशाली हैं, पुण्य किया। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, आज उनके लिए भूख यानी रोटी के लाले पड़ रहे हैं, और आप यहां पे न जाने कितने लोगों के परिवार का पेट भरने का कार्य कर रहे हैं। यही तो पुण्य है। यहां पे रह करके पूज्य झूलेलाल जी का मंदिर भी बना रहे हैं, और साथ साथ हर परिवार, सिंधी समाज का हर परिवार अपने साथ, कोई 1000 परिवार का, कोई 100 परिवार का, कोई 10 परिवार का पेट अतिरिक्त भरने का काम भी करता है। यही तो जीवन है। जीवन वह नहीं जहां पे 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी हो रही है। ये पाकिस्तान में दृश्य आप सबने देखा होगा। इसलिए आपके पुण्य आज यहाँ पर फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज का एक कार्यक्रम इसी रूप में आगे बढ़े। झूलेलाल सेवा मंडल जो यहाँ पर कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और मैंने इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पर जो भी अन्य विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए, पूज्य झूलेलाल जी की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, स्थानीय स्तर पर जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब हमेशा आपके साथ में हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी को पूज्य झूलेलाल जी के इस पवित्र मंदिर के पुनर्स्थापना के लिए आप सबको कोटि कोटि बधाई देता हूं। पवित्र 40वां प्रारंभ होने के अवसर पर भी मेरी शुभकामनाएं आप सबके प्रति हैं। इन 40 दिनों पर विशेष अनुष्ठान के जो कार्यक्रम होंगे, इन अनुष्ठानों के साथ आप सब जुड़ेंगे, और लोक मंगल की कामना के साथ प्रदेश और देश के सुख और समृद्धि की कामना भी करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।